जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम आज 1.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा। उसमें लिखा है वेरीफाई द फॉलोइंग। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें दो साइडें लेफ़्ट साइड राइट बराबर होते हैं, दो वैल्यूज दी जाती हैं, इसमें डबल डबल फ्रैक्शन दी गई है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बेटा नोट किया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उसका एलसीएम लेते हैं बेटा। ठीक है, इसका एलसीएम 7 5 या 35 आ गया, 35 लिखा मैंने। उसके बाद हमने 5 को देखते हैं कि 35 किस टेबल में आता है। अगर ये दोनों डिफरेंट नंबर हो ना तो आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 35 7 के नंबर में आता है, 7 ये लिखा हुआ है। अब हमने -3 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। उसके बाद 7 के टेबल में 35 5 में आता है, यानी ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। तो यहाँ पे इक्वल नहीं लगाते क्योंकि दरम्यान में इक्वल आता है। इस तरह में राइट हैंड साइड पे भी 35 आ गया और यहाँ पर 6 के साथ 5 मल्टीप्लाई हुआ और प्लस माइनस माइनस हो गया और 7 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पे आ गया -21 और प्लस हमारे पास आ गया 30 और 35 हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास आ गया 30 -21 और नीचे आ गया 35 हमारे पास। अब मैंने माइनस किया तो हमारे पास बच गया 9/35। यहाँ पे भी 9/35 हो गया। तो उसने पूछा वेरीफाई करें, तो हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है बेटा, यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गई है। वेरीफाइड लिख लें या प्रूव ले लें, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें बेटा, हमारे पास यहाँ पे 7/10 है और -2/5 है। इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 10 ही आएगा, क्योंकि दोनों 10 के टेबल में आ रही हैं। 5 2 से 10 आता है, तो हमने 10 नोट किया यहाँ पर एलसीएम में। 7 को मल्टीप्लाई किया 10, चूँकि 10 के टेबल में आ रहे हैं तो 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, जबकि प्लस माइनस माइनस हो गया और 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। राइट हैंड साइड भी हमारे पास एलसीएम 10 आएगा और -2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और +7 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जो सेम मैंने यहाँ किया वही मैं यहाँ करूँगा। 7 × 7 आ गया, -4 आ गया, नीचे 10 आ गया। यहाँ पे भी -4 + 7 नीचे आ गया 10 हमारे पास। तो 3/10 बेटा हमारे पास आ गया। यहाँ पे भी 3/10 आ गया। तो आप यहाँ पे इसको प्रूव लिख लें या वेरीफाइड लिख लें। ठीक है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया हमारे पास। इसको थर्ड पार्ट आ रहा है हमारे पास, उसमें भी मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। अब हम क्या करेंगे बेटा, तो ये माइनस आ रहा है, ये भी माइनस आ रहा है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लाई में। आप इसको प्लस लिखकर बाहर लिख लो। अब मैंने लाइन लगाकर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 को 7 से करूँगा। यहाँ पर भी मेरा प्लस आ गया, ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो गया। 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7 2 से मल्टीप्लाई होगा। ऊपर नीचे देखना, अगर डिवाइड हो सकते हैं तो डिवाइड कर लो, नहीं तो मल्टीप्लाई करो। 5 3 = 15 और 7 2 = 14 और 5 3 = 15, 7 2 = 14 और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। 15 × 15 और 26 × 45। अब यहाँ पर भी 15 × 15, यहाँ पर आ गया 45 × 26। अब देखो कटिंग करना है। अब 5 टेबल पे कटिंग हो रहा है। ये वाला 5 3 = 15 और 5 9 = 5 3 = 15 5 9 = अब 3 1 = 3 3 3 = 9। ये 3 1 = 3 3 3 = 9 आ गया मेरे पास। ठीक है, आप 15 3 कर सकते हो। अब यहाँ पे 3 आ गया, 3 1 = 3 3 5 = 15 3 1 = 3 3 5 = 15। ऊपर 5 बच रहा है और नीचे 26 बच रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 5/25 26 और यहाँ पर भी ऊपर 5 बच रहा है, नीचे बच रहा है 26, तो 5/26। आप चाहें बेटा तो ये 15 3 = 45 और ये भी एक ही टेबल पे कटिंग हो सकते हैं। तो ये हमारा बेटा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में भी आ गया। तो वेरीफाई उसने कैसे करने के लिए, तो यहाँ पर भी बेटा हम क्या करेंगे, डबल वैल्यूज मेरे पास दी हुई हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 3 5 = 15 एलसीएम आ गया। अब ये 5 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 4 = 20 आ गया और 3 2 = 6 आ गया। ब्रैकेट मेरे पास ऐसे रहेगी, 3/7 एज इट ऐसे रहेगा। उसके बाद इनको प्लस किया तो 26 आ गया, नीचे आ गया 15 प्लस किए मेरे पास 3 और फिर 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 105 मेरे पास आ गया एलसीएम। 7 को 26 से किया तो 182 आ गया। 15 3 = 45 मेरे पास आ गया।
इन दोनों को प्लस किया तो 227 नीचे 105 आ गया। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ, यहाँ पर भी मैंने 4/3 को ऐसे छोड़ दिया, जबकि इन दोनों का एलसीएम लिया तो 5 3 35 हमारे पास आ गया, 7 2 14 और 5 3 15 आ गया, 4/3 ऐसे ही आ गया। अब इन्हें प्लस किया और ब्रैकेट ऑफ कर दी तो 29/35 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम वही हमारे पास 105 आएगा, 35 4 से मल्टीप्लाई होगा और 29 मल्टीप्लाई होगा 35 और 4 के साथ तो 140 हमारे पास आ गया, और बाकी रह गया 27 हमारे पास, 29 तो 60 और 67 हमारे पास आ गया। अब दोनों को प्लस किया तो 227 ही आ गया, नीचे 105 आ गया, तो ये हमारे पास वैल्यू आंसर प्रूव्ड हो गया, जो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 67 87 आ रहा था। ठीक है, तो ये प्लस करने पर फ़र्क आ रहा था, 40 है फिर 100, फिर हमारे पास पूरा होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 87 आना था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आ जाओ। अब इस पार्ट में हमारे पास भी वैल्यूज़ इसी तरह आ रही हैं, डबल आ रही हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस में कर देंगे, और 12 और 2 टेबल में, 12 के टेबल में 2 के टेबल में 12 आता है, इसलिए 12 भी हमारा एलसीएम होगा। मैंने एलसीएम लिया, हमारे पास आ गया 12 आ गया। इस 2 को मैंने दरम्यान में माइनस दरम्यान में ले गया मैं यहाँ पर। अब 2 के टेबल में 6 साथ 12 जाता है, तो 11 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, जबकि 10 एज इट ऐसे ही आ गया, उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना हमने, प्लस माइनस माइनस 3 और 4 ऐसे ही आ गया, 10/12 वैसे ही आ गया प्लस, और यहाँ पर हमारे पास ये माइनस है, माइनस को मैं उठा के ऊपर ले जाऊँगा, और नीचे 4 3 4 और 2 हमारे एलसीएम में 4 ही आएगा, और ऊपर हमारे पास यहाँ पर 11 माइनस 11 2 से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस माइनस माइनस 3 एज इट ऐसे ही आ जाएगा। ये 66 आ गए, 10 आ गया, अब ये माइनस करेंगे 12 वहाँ भी आएगा, माइनस 3 और 4 ऐसे ही आ गया। उसके बाद इसमें माइनस किया तो हमारे पास 56 आ गया माइनस का, नीचे 12 हमारे पास आ गया, माइनस 3 आ गया 4। अब इन दोनों कैल्शियम लिया तो 12 भी आएगा हमारे पास। ठीक है, माइनस 56 ऐसे ही है, और 4 3 12 3 3 9 आ गया। अब हमने इन दोनों को प्लस किया हमारे पास, तो 65 हमारे पास आ गया, 65 माइनस का आएगा और नीचे 12 आएगा। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ, हमारे पास यहाँ पर 10/12 ऐसे ही आ गया, प्लस ऐसे ही आ गया, माइनस 22 आ गया और माइनस 3 आ गया, 10/12 ऐसे ही आ गया बेटा, प्लस ये दोनों हो गए माइनस 25 और नीचे 4 आ गया। अब ऐसे हमने एलसीएम लिया इसका, तो हमारे पास आ गया बेटा ये 12 एलसीएम आ गया है, 10 तो ऐसे ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ गया। इनको माइनस किया हमारे पास तो 65 माइनस की वैल्यू बड़ी है, 12 आ गया, ये हमारी वैल्यू प्रूव्ड हो गई। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 20 का एलसीएम, इसका 20 का एलसीएम ही आएगा। अब 15 तो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 5 2 मल्टीप्लाई होगा, इस तरह प्लस 12 और 40 हमने ऐसे ही लिख देना है, 15 और 20 ऐसे ही आ गया, प्लस ऐसे ही आ गया। अब ये 10 इसका 40 एलसीएम आ गया, 10 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और 12 एज इट ऐसे ही आ जाएगा। 15 माइनस 10 नीचे आ गया 20 प्लस 12/40, इन्हें माइनस किया तो 5/20 आ गया, प्लस 12/40 आ गया। एलसीएम लिया मैंने इसका, तो एलसीएम मेरे पास आएगा 40, बड़ी 40 वैल्यू आ रही है, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 5 से 10 आ गया, प्लस 12 आ गया, दोनों को प्लस किया तो 22/40 हमारे पास आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड भी आ जाओ बेटा, यहाँ पर 12/15/20 एज इट ऐसे ही आ गया, यहाँ पर माइनस 20 प्लस 12, अब यहाँ पे 40 हमारे पास आ गया, 15 एज इट ऐसे ही आ गया, 20 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस किया तो ये हमारे पास बच गए 20 में से गए माइनस 8 बच गया, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया मैंने, 40 आ गया बेटा मेरे पास। यहाँ पे 15 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 30 हो गया, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम 40 आ रहा था, 22 2 से मल्टीप्लाई हुआ 30 माइनस 8, तो हमारे पास ये भी आ गया 22/40, ये हमारा आंसर प्रूव्ड हो गया बेटा।
इसका जो नेक्स्ट पार्ट इसका है, लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, वो मैं नोट करता हूँ बेटा। यहाँ पे भी साइन ऐसे ही आ रहे हैं, 2 नंबर माइनस के हमारे पास आ रहे हैं, ये भी माइनस का, भी माइनस का है। अब 20 और 10 इसका जो एलसीएम आएगा वो 20 ही आएगा। अब 10 2 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10, तो -10 ये वाला आ गया, प्लस माइनस माइनस में कर दिए मैंने, और 10 हमारे जेट ऐसे ही आ गया। फिर 15 ओवर 30 एज इट ऐसे ही बेटा ले लिया मैं, -5 ओवर 10 ऐसे ही आ गया, प्लस ऐसे ही है। अब ये जो माइनस हमारे पास आ रहा है इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, एलसीएम आएगा इसका, दोनों का एलसीएम लिया तो 60 एलसीएम आ गया, 60 हमारे पास आ गया। और इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर 10 है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, -30 आ गया, और प्लस हमारे पास आ गया 30, ये भी आ गया, तो 0 हो गए। तो क्योंकि 23 ज़ार और 3 10 30 हो गया, और 22 यही आ गया बेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे तो 0 वैल्यू आ रही है मेरे पास, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये किया तो -20 ओवर 20 आ गया, प्लस 15 ओवर 30 आ गया। फिर मैंने एलसीएम इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है मैंने, ठीक है, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 20 ज़ार हमारे पास आ गया -60, नीचे एलसीएम मेरे पास 60 आ रहा था, और यहाँ पर आ गया 30 आ गया, ठीक हो गया बेटा। यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, अभी ने मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया 30 ओवर 60 आ गया, माइनस का 30 ओवर 60 आ गया, इनको मैंने कटिंग किया आपस में तो -1/2 आ गया। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो बेटा कैंसिल हो गए, जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो 0 हो गया वैल्यूज़, मैं इसको आगे लेके नहीं चलूँगा, -5 ओवर 10 ऐसे ही आ गया। अब इनको मैंने एक दो टेबल पे कटिंग किया तो 1/-1/2 है मेरे पास, 5 1 5 पोजीशन आ गया, और लेफ्ट में राइट में प्रूव्ड हो गया बेटा। ये एक वैल्यू बड़ी आ रही है और दूसरी छोटी आ रही है, इसी तरह बेटा इसमें सॉल्व हो जाना है। ये भाई यहाँ पर बेशक एक स्टेप आपने करना तो आपने लिखा लें, 0/60 लगा लें, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यूज़ एज इट ऐसी आ जाएंगी, वो वैल्यू के लिए आ जाएगी, और फिर नेक्स्ट में आप जाकर उसको 1/2 लगा लीजिएगा, दोनों ही बराबर प्रूव्ड हो जाएंगे, क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा हमारा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में जो था वो जो प्रॉपर्टी हमारी थी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक है। बस ये वैल्यूज़ ज़्यादा आ गई, पहले कम्युनिटी में 2 नंबर आ रहे थे, इसमें 3 नंबर आ गए, और इसमें भी देखें इस साइड पर डबल नंबर है और इस साइड पर नंबर जो है ना चेंज हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसमें मल्टीप्लाई और प्लस भी आ रहा है, मल्टीप्लाई और माइनस भी आ रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस सिर्फ आ रहा है। अब मैंने कुछ क्वेश्चन नोट कर दिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के, देखिए कैसे सॉल्व होने हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, -2 और 5 को हमने छोड़ दिया, इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या आएगा, वो 54 आएगा, क्योंकि 9 6 ज़ार 54 होता है। लेकिन पहले हम देखेंगे 9 और 6 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 18 हमारा इसका एलसीएम आ रहा है बेटा, ठीक है। अब इस 18 2 ज़ार आता है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ार 6 हो गया, और साथ ही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इसको 6 को, 6 3 ज़ार 18, तो 3 8 ज़ार 24 हमारे पास आ गया। -2 और 5 ऐसे ही था बेटा, अब मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, इन दोनों को प्लस किया, ये 30 हो गया, नीचे 18 हमारे पास आ गया। अब ये कटिंग हो रहा है, 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18। अब ये हमारे पास बच रहे हैं 6 ओवर 9, साथ माइनस का साइन आ रहा है, ये भी 3 पे कटिंग हो रहे हैं, 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9, तो मेरे पास आंसर आ गया -2/3 बेटा। अब राइट हैंड साइड पे आ जाए बेटा, यहाँ पर जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं वो कटिंग हो रहे हैं, पहले तो नहीं हम करेंगे कटिंग, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कटिंग करते हैं एक टेबल पर, अगर जो कटिंग हो रहे हैं। यहाँ भी -2 ओवर 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई 8 ओवर 6 आ रहा है। अब 2 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 आ गया, और -2 पर बच गया मेरे पास, और नीचे 5 3 ज़ार 15 बच गया। यहाँ भी प्लस माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ मैं। अब यहाँ पर ये 2 पे कटिंग हो रही है, 2 4 ज़ार 2 3 ज़ार, ये इससे भी कटिंग हो सकता था। अब 4 2 ज़ार 8 -8, और नीचे आ रहा है मेरे पास 5 3 ज़ार 15। अब दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है,
तो मैंने एक मरतबा लिखा इनको 15 और -2 और -8 हमारे पास ऊपर आया। ये -10 ओवर 15 आ गया। इन्हें 5 पे मैंने कटिंग किया तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15 आ गई। हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। तो बड़े सेकंड पार्ट के अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें एलसीएम लेंगे। 10 ओवर 11 को मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे लिख दिया। इनका एलसीएम 28 आ गया। अब 4 6 ज़ा 24, 9 7 ज़ा 63 आ गया। दोनों को प्लस किया मैंने, तो ये मेरे पास आ गया 87 और नीचे मेरे पास 28 आ गया। ना मल्टीप्लाई किया मैंने इन दोनों को, कटिंग हो रहा है मेरा ये 10 2 5 ज़ार और 2 14 ज़ार। अब ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 435, नीचे मेरे पास आ गया 154। ठीक हो गया। अब मैं राइट हैंड साइड पे आता हूँ बेटा। राइट हैंड साइड पे मेरे पास आ रहा है 10 ओवर 11 मल्टीप्लाई 6 ओवर 7, इसके बाद प्लस 10 ओवर 11 मल्टीप्लाई 9 ओवर 4। अच्छा मैंने कटिंग करनी है बेटा, यहाँ पर जो कटिंग हो रही है नहीं हो रही, तो ये आ गया 60 आ गया ऊपर, नीचे 77 आ गया। ये कटिंग हो रही है 5 ज़ार और यहाँ पर आ गया 2 ज़ार। 5 नाजर 45 आ गया, नीचे मेरे पास 22 आ गया। अब इन दोनों को जो एलसीएम लेंगे वो 154 ही हमारे पास आएगा। अच्छा 60 का तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ गया 60 120 आ गया। अब 45 को मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास आ गया 315। अब दोनों को प्लस किया तो वो 435 और 154 ही आएगा और हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो प्रूव्ड हो गया। ठीक हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर आ गया। अब थर्ड पार्ट में बेटा आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 5 ओवर 16 एज इट ऐसे ही आ गया। इनका एलसीएम लिए तो वो 12 आएगा। ठीक हो गया जी। 8 ऐसे ही आ गया है। 6 2 से 12 होता है, तो 2 2 ज़ा 4 आ गए यहाँ पर। 5 ओवर 16 एज इट ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 4 ओवर 12 आ गया। कटिंग की मैंने 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। अब फिर कटिंग नहीं हो रहा, बस यही कटिंग हो रहा है। ऊपर 5 आ गया है और यहाँ पर 16 आ गया था, 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 12 4 ज़ा 48 हमारे पास आ गया। राइट हैंड साइड पे चलते हैं बेटा। हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? ठीक है, ये कटिंग नहीं हो रहा हमारे पास। यहाँ पर मैंने एज इट वैसे वैल्यू लगा दी, 8 और 12 वैसे लगा दिया। -15 ओवर 16 एज इट ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई साइन 2 ओवर 6 आ गया। अब ये कटिंग हो रहे हैं 4 3 के टेबल पर, 3 4 ज़ार और फिर 3 5 ज़ार। अब 8 1 ज़ार 8 2 ज़ार 16। ऊपर मेरे पास बच रहा है 5, नीचे आ रहा है 8 माइनस। यहाँ पर क्या बच रहा है? यहाँ पर ये 2 पे कटिंग हो रहा है, 2 1 ज़ार 2 8 ज़ार 16। उसके बाद 3 2 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार 15। ऊपर बच रहा है 5 और नीचे बच रहा है 8 2 ज़ार 16 बच रहा है। एलसीएम इसका 16 आएगा। यहाँ पे मैंने किया इसको तो हमारे पास आ गया 5 2 ज़ार 10 आ गया, -5 किया तो 5 ओवर 16 हमारा आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड में शायद मैंने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था, 8 ओवर 12 है और 2 ओवर 6 है, तो उन्हें एलसीएम 6 12 आ गया और 6 2 ज़ार 12 4 4 ही आ गया। 16 ये 15 था हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती की थी, यहाँ पे 15 आ रहा था। अब ये कटिंग हो रहा है 15 5 3 5 ज़ार 15 और 3 4 ज़ार 12 और 4 4 16 हमारे पास नीचे भी आ गया और ऊपर भी यही आ गया, तो मेरा वैल्यू प्रूव्ड हो गया बेटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका क्वेश्चन मैंने नोट किया हुआ है यहाँ पर भी, -4 ओवर 6 एज इट ऐसे ही आ गया। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 10 आएगा, 8 एज इट आएगा। अब 5 2 ज़ार 10 और 2 4 ज़ार 8 आ गया। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गया। -4 ओवर 6 0 ओवर 10 आ गया। यहाँ पर भी हमने इसको किया, ये 0 ही आ गया मेरे पास। अब 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो सब 0 हो गया। राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाओ बेटा। -4 ओवर 6 है, मल्टीप्लाई 8 ओवर 10 है, माइनस ये माइनस प्लस हो रहा है, तो 4 ओवर 6 मल्टीप्लाई 4 ओवर 5
अब कटिंग करेंगे, 2 से कटिंग हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे भी 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। प्रॉपर जब 4 2 ज़ा 8 बच गया, नीचे 15 बच गया, 4 2 ज़ा 8, नीचे 15 आ गया। ये दोनों भी कैंसिल हो गए, 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गई, तो हमारा क्वेश्चन लेफ्ट राइट बराबर हो गए, प्रूव्ड हो गया बेटा। क्वेश्चन बेटा मेरे सॉल्व हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।